ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। आज अपने हिंदू समाज में धर्म को लेकर के, भगवान की भक्ति को लेकर के और ज्ञान को लेकर के बहुत भ्रांतियां जो है विकसित हो चुकी हैं। अगर इन भ्रांतियों से बचना है तो एक नियम अपने जीवन में हमें उतारना ही पड़ेगा, और वो है सत्य की चर्चा। आज सत्य की चर्चा के अभाव में लोग इतने पिट रहे हैं, लूट रहे हैं कि जब मैं सामाजिक स्थितियों को पढ़ता हूँ तो मन में बड़ा खेद होता है कि देखो कैसे कैसे लोग, विद्वान लोग और सार वस्तु को पकड़ नहीं पा रहे। अभी अभी एक फेरे में, जिसको कंडोलेंस सभा कहते हैं, हम बैठ गए थोड़ी देर के लिए। और मेरा स्वभाव है जब हम कंडोलेंस सभा में बैठते हैं तो बोलते नहीं, तो पता नहीं कौन सी बात जो है किसको बुरी लग जाए। तो वहाँ चर्चा हो रही थी कि चंदन की लकड़ी से जला दो तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कोई कह रहा था कि गंगा नदी में जो है अस्थियों को बहा दो तो मोक्ष हो जाता है। कोई कह रहा था कि नहीं नहीं, भंडारा खूब कस के कर दो तो मोक्ष हो जाता है। संति देख ले तो मोक्ष है। बिल्कुल बात है। अब वो जो समाज में सामाजिक तौर पर होती हैं बातें, उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो 1-1 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी खर्च कर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मोक्ष की जो है कितनी बड़ी भ्रांति पाल रखी है हम लोगों ने। अच्छा, दूसरी एक भ्रांति और है कि भगवान तुमको मोक्ष दे देंगे या गुरु तुमको मोक्ष दे देंगे। ये ऊंचे स्तर की भ्रांतियां हैं। वो नीचे स्तर की भ्रांतियां हैं, ये ऊंचे स्तर की। मोक्ष कोई किसी को देता नहीं है। मोक्ष तो तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है और उसी को आप जो है स्मरण नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे चौहान साहब ने जो श्लोक बोला था वो इसी अनन्य भक्ति की बात हो रही है। अनन्य भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई आएगा फिर वो हमें जो है बचा लेगा। ये जब कहानी उन्होंने उसी टाइप की कही थी, लेकिन उन कहानियों का सार कुछ और है। सारे पुराणों में कहानियां भरी पड़ी हैं। अगर सारी कहानियों पर चलोगे, हमारे जौन साहब ने तो द्रौपदी की सुनाई, ठीक है। अब दूसरे पुराणों में किसी और की कहानियां हैं।
किसी और की कहानियाँ हैं, और ऐसे ऐसे भक्तों की कहानियाँ हैं जिन्होंने आखिरी समय में केवल नारायण बोल दिया है और भगवान चले आए और मुक्त कर दिया है। ऐसी कहानियाँ भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम सार वस्तु को समझना नहीं चाहते। योगक्षेम का अर्थ अभी बताया ना कि भगवान योगक्षेम करते हैं। तो पहले तो आप योग को समझो, क्षेम को समझो। योग किसको कहते हैं? इस श्लोक के पहले या बाद में हमको ये ध्यान नहीं रहता है, ये भी कहा गया है कि योग क्षेम का त्याग कर। और उन्हीं भगवान ने कहा तू अपने जीवन में योग क्षेम का त्याग कर। और दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि तू तो मेरी अनन्य भक्ति में जो है लीन हो जा, मैं तेरा योग क्षेम करूँगा, वहन करूँगा। अब ये दोनों बातें गीता में सुन करके पढ़ करके कभी हम सद्गुरुओं से, सच्चे पुरुषों से बात नहीं करना चाहते और उसी पर विश्वास कर लेते, जबकि ऐसी बात नहीं। योग नाम होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का, और क्षेम नाम होता है उसकी सुरक्षा का। तो संसार में सबसे कठिन अप्राप्त वस्तु कौन सी है? जो तुम्हें आज तक प्राप्त नहीं हुई और किसी को भी हो नहीं रही। बताओ। अब वो है केवल परमात्मा, आत्मा। ठीक है? तो आत्मा की प्राप्ति का नाम योग है, और इसकी प्राप्ति में जब ये कुदरत या ईश्वर साथ देता है वो क्षेम है। बाकी संसार में मेरा इज्जत बच जाएगी, मेरे कपड़े बच जाएंगे, मेरा धन बच जाएगा, मेरा ये बच जाएगा, मेरी ये योगक्षेम लक्ष्यार्थ नहीं है। मैंने इसलिए चौहान साहब को बुलवाया था। आप लोग तो पढ़ते ही लिखते नहीं हो। चौहान साहब के हृदय में गीता भंडार भरा पड़ा है, तो मुझे बोलने का विषय मिल गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो इस रास्ते पर लग जाता है, आप खूब परीक्षण करके देख लो। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, आप शोधन में लगे हुए हो, शोधन में आप लगे हुए हो, सत्संग में लगे हुए हो, तो आपकी जो है संसार में रुचि हो चाहे ना हो, कहीं आप किसी भी तरह से विक्षिप्त नहीं होंगे। ये है भगवान का क्या? योगक्षेम वहन करना। न कि वस्तुओं को कमाने में लगे हो फिर वो तुम्हारे लिए रक्षा करने आएंगे। ये अंधविश्वास छोड़ दो। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए आएंगे। करे तुमने कुकर्म है, अब अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो आ जाएंगे भगवान। तो जहाँ पर द्वंद्व खड़ा हो वहाँ पर शास्त्र के लक्ष्य अर्थ को नहीं ले जाना चाहिए। द्वैतम भयम भवति। हमेशा शास्त्र के अर्थ को कहाँ ले जाओ? जहाँ द्वैत ना हो। तो हम उसी विषय पे आ जाते हैं। मोक्ष नहीं होगा जौलो देह अभिमान तुम्हें। ये शर्तें हैं। जब तक तुम्हें लग रहा है कि हम आदमी हैं, हम औरत हैं, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ तो तुम आदमी औरत हो ही नहीं। नहीं बता दो, गर्भ में जब थे तब तुम आदमी थे कि औरत थे? हैं? नहीं बताए थे। नहीं बता भले ना पाओ, थोड़ा सा अनुमान लगाओ।
आज मेडिकल साइंस चल गई है तो वो 3 महीने के भ्रूण के बाद की बात करते हैं। पेट में हाँ बच्चा है कि बच्ची है, 3 महीने के भ्रूण के विकसित होने के बाद की बात करते हैं। पहले बताओ 3 महीने पहले क्या है, बच्चा है कि बच्ची है? तो इसका क्या अर्थ निकला? न तुम स्त्री हो न तुम आदमी हो, ये अर्थ निकला। तुम तो जीव हो, सो भटकते फिर रहे हो। हाँ, कभी इसके शरीर में कभी उसके शरीर में, कभी लक्ष्य 84 में कभी मनुष्य योनि में। आज तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, भटक ही रहे हो। अगर भटकना बंद करना चाहते हो तो जरूर सत्य कथा सुनो। इस कथा के बिना जो है कोई तुम्हारा भटकना बंद कर नहीं पाएगा। तो मोक्ष नहीं होगा जौलों दे अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को ऊंच नीच देखोगे। देह बन करके तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें कोई ना कोई नीचा दिखाई देगा और कोई ना कोई ऊंचा दिखाई देगा कि नहीं? और मोक्ष नहीं होगा जो लोग धन में लगे हो। मोक्ष नहीं होगा जो लोग धन अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को रंक ही स्वरूप होगे। किसी ना किसी को गरीब देखोगे और किसी ना किसी को धनवान देखोगे। और मोक्ष नहीं होगा जो लोग विद्याभिमान तुम्हें। अभी गौतम बुद्ध के 10 सूत्र बताए भाई साहब ने, उसमें विद्या का बड़ा भारी महत्व है। लेकिन वो विद्या कौन सी है? विद्या नाम अध्यात्म विद्या। जिन विद्याओं का तुम जिक्र करते हो वो तो तुम्हारा अभिमान बढ़ाती हैं। मोक्ष नहीं होगा जो लोग विद्या अभिमान तुम्हें। हाँ, आज हिंदुस्तान में विद्या के अभिमानी अगणित घूम रहे हैं और उन्हीं की वजह से हर विषय को विवाद बना दिया जाता है। ये जो विवाद कर रहे हैं सब विद्या के अभिमानी हैं। जी हाँ, वो एक पक्ष की बात कहते हैं, दूसरे को नकार देते हैं। ये भी तो विद्या का अभिमान है। जो अलौकिक विद्या है वो तो पक्षपात रहित है, उसमें पक्षपात है कहाँ? जब ये विषय आया सामने कि ब्राह्मणों को ही अधिकार है, तो देखो बड़े बड़े यहाँ तक प्रेमानंद जी भी क्लियर नहीं बोल पाए। जी हाँ, और जो क्लियर बोलने वाले संत हैं उनको टच भी नहीं किया जाता, क्योंकि मीडिया जानती वहाँ किरकिरी हमारी हो जाएगी, इसलिए उनको छूते तक नहीं तो बड़ा स्पष्ट विषय है ये। भागवत पढ़ने का, सुनने का, कहने का, बोलने का प्राणी मात्र को अधिकार है। ब्राह्मण और वैश्य शूद्र तो छोड़िए, ये जो उड़ रहे हैं ना, और दृष्टांत इसलिए दिए गए पुराणों में। यद्यपि हम उन तर्ककर्ताओं के तर्कों का जवाब भी जानते हैं जो ये तर्क करते हैं कि कौआ नहीं थे वो तो कौन थे? ऋषि थे। कौआ नहीं, वो गरुण, वे पक्षी नहीं थे, वे तो भगवान के सेवक थे। उस तर्क का भी जवाब है हमारे पास। लेकिन हमें यहाँ सबक क्या सीखना है कि भागवत अधिकार तो पक्षियों तक को दिया गया है, पशुओं तक को दिया गया है। तुम तो जो है मनुष्य हो। इतना कटु सत्य है किसी के पास? बोल पा रहा है कोई? बोलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मीडिया में प्रसिद्ध होना है। इसलिए ये सब बातें विवादित खड़ी कब होती हैं? जब तुम्हें विद्या का अभिमान चढ़ बैठता है। मोक्ष नहीं होगा जो विद्या अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को मूर्ख ही स्वरूप होगे। सारे अभिमान तोड़,
स्वार्थ भावना मरोड़। और मोक्ष तभी होगा जब एक ब्रह्म देव होगा। और कोई उपाय तुम्हारी मुक्ति का है नहीं। तो ये तो बात हो गई जो है मुक्ति की। अब मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए हमें साधना क्या करनी चाहिए? बैठने दो बाबा, साधना क्या करना चाहिए? तो उसके लिए दो ही साधना है, एक त्याग है और दूसरा त्याग का परिपक्व रूप वैराग है। आज हम विषय यही लेना चाहते हैं। वैराग और त्याग में जमीन आसमान का फर्क है। त्याग करते समय हमें अभिमान हो सकता है, जी हाँ, और त्याग में अभिमान होता ही है। लेकिन एक बार यदि आप वैरागी हो गए, वैराग प्राप्त हो गया, तो फिर अभिमान के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे में संसार नाम मात्र को रहता ही नहीं है। तुम जीव तो रहते हो पर संसार नहीं रहता। अब संसार है ही नहीं तो हम त्यागेंगे क्या? वो ग्रहण क्या करेंगे? रामचरितमानस की चौपाई याद करो। संग्रह त्याग कि होय बिनु जाने। संग्रह त्याग कि होय बिनु जाने। जिम भुजंग बिनु रजू पहचाने। जब तक रस्सी में सांप का तुम विवेक नहीं कर लेते हो, तब तक तुम्हें त्याग और ग्रहण और त्याग का अभिमान लगा ही रहेगा। जो त्याग करते हैं उन्हें त्याग का अभिमान, जो ग्रहण करते हैं उन्हें ग्रहण का, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, ये तो ग्रहण का अभिमान है। और त्याग का अभिमान क्या है? हमने सब कुछ त्याग दिया। क्या त्याग दिया है तुमने? कुछ है इस बात की खबर? तुमने क्या क्या त्याग दिया है? तो इसके विषय में थोड़ा समझें। त्याग की पराकाष्ठा करो और उसका नाम है वैराग। और वैराग बिना जो है सही समझ के हो नहीं सकता। केवल जो है अभिनय करने से वैराग तो होगा नहीं। केवल एक चीज को हटा करके दूसरी ग्रहण करने से तो वैराग होगा नहीं। वैराग नाम समझ का है। एक बार तुम्हें विवेक तो हो जाए, तो पता है कि जहां हम लगे हुए हैं वो चीज है ही नहीं, ये पता है, तो कैसे हो जाएगा वैराग? एक चीज है, एक नहीं, वो एक है ही नहीं। अब बताओ तुम किस पार्टी के हो? है वाली के कि नहीं वाली के? अगर है वाली के तुम जो है पार्टी के हो जाओ तो बता दो फिर तुम्हें त्याग ही क्या करना है और किसका अभिमान करोगे? क्योंकि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश तक हैं नहीं, केवल भासते हैं। किससे? हमसे। उपजें जास वंशतः नाना संभ विरंच विष्णु भगवान। हाँ। अब हम ही से ये पैदा हुए हैं, इस बात की खोज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? नहीं, बस मरे जा रहे हो। हाँ, भगवान शंकर देखें कृपा करें न हैं भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ को जानो तो यार, वो तो कृपा ही बरसा रहे हैं। उनके यहाँ कभी अकृपा है ही नहीं, लेकिन तुम समझते ही नहीं। तुम अपनी तरह घसकोदा समझते हो शिव जी को। कहीं डरे फिर रहे होंगे। देखो वैराग्य की स्थिति बताता हूँ। एक दृष्टांत है। जगदीश जैसे सेठ गाड़ी में चढ़े सामान लेकर के, और उसमें फर्स्ट क्लास का इनका रिजर्वेशन था। उसमें एक महात्मा बैठे हुए थे हमारे बाबा जैसे, फर्स्ट क्लास में, और उनके पास भी उतना ही सामान था जितना सेठ के पास।
सामान की कमी नहीं थी। तो ज़्यादा अधिकांश लोग बाबा को देखकर बिझुक जाते हैं। जी हाँ, उनके फिर मुंह से ऐसी बातें निकलने लगती हैं कि किसी न किसी जो है तरीके से हम इनको नीचा दिखा दें कि तुम ठीक नहीं हो, गृहस्थ आदमी बहुत ठीक होता है। ऐसी बातें निकलने लगती हैं बाबाओं को देख करके। एक दृष्टांत आपने सुना ही होगा विवेकानंद जी का। तमाम इंग्लिश में गाली बकते रहे लोग। फिर विवेकानंद जी ने, क्योंकि लोग समझते हैं बाबाओं को अंग्रेजी फंग्रेजी कहाँ आती होगी, और प्राचीन काल में वास्तव में बाबाओं को नहीं आती थी। तो जब उनने इंग्लिश बोली तो माफ़ी मांगने लगे कि स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। तो स्वामी जी ने कहा तेरे जैसे बेवकूफ़ हमें रोज़ मिलते हैं, किस किस को क्षमा करें। महाराज जी बैठे थे फर्स्ट क्लास में, युग पुरुष जी, ठीक है। कंडक्टर को आ गया था, कहने लगा ए बाबा शर्म नहीं आती, फर्स्ट क्लास में आगे बैठ गया। पहले बस में चलती थी फर्स्ट क्लास, बस में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास चलते थे। शर्म नहीं आती, खड़ा हो जा। तो महाराज जी ने कहा हम खड़े हो गए। हाँ, इनको कहते हैं संत और वैरागी। खड़े हो गए। हाँ जी बाबूजी, टिकट विकेट लिया है कि फ्री में चढ़ाए हो बस में? देख लो महाराज, यद्यपि वो जानते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन अब मूर्ख आदमी से जो है बहस करने से क्या फायदा, अभिहाल उसकी मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। टिकट दिखा, जो टिकट दिखाया, अरे बाबा तो बड़ा आदमी है कि फर्स्ट क्लास का टिकट रखता। तो योग तो वैराग्य किसको कहते हैं? अब वो सेठ जी जो है आलोचना करने लगे, आजकल के बाबाओं ने तो अति कर दी। आजकल के बाबा, हाँ देखो कितना सामान भरे घूम रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत है? क्या ज़रूरत है वो फर्स्ट क्लास का जो सफ़र करने की, इन्हें क्या ज़रूरत है? इनके लिए तो फ्री फंड में थर्ड क्लास चल रहे हैं। सुनते रहे महाराज, सुनते रहे, और फिर कहने लगे बाबा कि हाँ सेठ जी, बात तो आप कुछ ठीक ही कर रहे हो, ये सामान का संग्रह करना ये साधुता नहीं है। आपने आज मुझे बढ़िया पाठ पढ़ा दिया। हाँ, आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कोई सामान संग्रह नहीं करूँगा। कहने लगे हम में तुम में अंतर ही क्या है? केवल कपड़ों का ही तो अंतर है, केवल भेष का ही तो अंतर है। महाराज बोले हाँ ठीक कहते हो सेठ जी, कोई अंतर नहीं है। आज आपकी हमने सब बातें स्वीकार कर ली और दोस्ती कर ली बाबा ने सेठ जी से। अब आया स्टेशन, तो स्टेशन पे जो है कहा कि सेठ जी चलो चाय पानी हो जाए, हाँ संतों को चाय पिलाओगे तो कुछ पुण्य होगा। सेठ ने सोचा हाँ ये तो बात सही है, कुछ पुण्य अर्जित कर ले। उतर गए, चाय पानी हुआ, इतने में जो है हॉर्न बज गया, काहे का? स्टार्टिंग का। हाँ, तो जैसे ही हॉर्न बजा तो सेठ भागे गाड़ी पकड़ने को। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, भाई साहब जैसे होंगे बाबा, जाते कहाँ हो? हाँ, बड़े आए सत्संगी। हम तो कहते हैं हे भगवान मूसलाधार वर्षा हो, वो आज यहाँ से जाना बने ही नहीं। तो हो तुम सत्संगी। हाँ, हजार काम छोड़ करके, लाखों काम छोड़ के सत्संग किया जाता है। काम ध्यान में, सत्संग में बैठे हो, फिर कोई प्रभाव होगा? नहीं होगा। तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, पहुंचा, छोड़े नहीं। बताओ हम और तुम एक जैसे हैं कि नहीं? सेठ जी से पूछ रहे हैं, हम और तुम एक जैसे ही हैं? जितना सामान तुम्हारे पास उतना ही हमारे पास, जिसका टिकट तुम्हारा उसका ही हमारा। हाँ, जैसे तुम आदमी वैसे हम आदमी, लेकिन निर्णय दो हम और तुम एक जैसे हैं कि नहीं है? अरे कहीं गाड़ी महाराज छूट जाएगी, मर जाएंगे, फलान हो जाएगा, सामान चला जाएगा। बाबा कह रहे हैं चिंता मत करो, हम और तुम की व्याख्या करो, हम और तुम एक जैसे हैं कि नहीं?
ये बताओ। सेठ पैर पड़ गया, महाराज हम तुम एक जैसे नहीं हैं, तुम महान हो, तो ये महानता मुझ में नहीं है अभी। अब आई समझ में। तो साधु में जरा ध्यान दो। एक और प्रसंग ऐसे ही आता है, हम लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं। साधु में और भिखारी में अंतर क्या है? साधु और भिखारी में क्या अंतर है? साधु के पास भी बाहर के तमाम साधनों का अभाव रहता है कि नहीं? साधु के पास भी सभी साधनों का अभाव है। बता दो, कार साधु के पास नहीं, मोटरसाइकिल साधु के पास नहीं है, कहीं रुपया साधु के पास नहीं, बढ़िया रेशमी वस्त्र साधु के पास नहीं, और भिखारी के पास भी इन्हीं बाहर सामानों का, साधनों का अभाव रहता है। दोनों के पास अभाव। तो अभाव की दृष्टि से साधु और भिखारी एक समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? इनमें फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है कि साधु के पास तो इन सभी बाहर सामानों का अभाव है, लेकिन उस अभाव का साधु के हृदय में कोई प्रभाव नहीं है। उसका नाम क्या है? साधु। देख लो, ड्रेस देख के मत भूल जाया करो। आज तक तो हमारी ड्रेस में ही उलझे रह गए हो। और भिखारी कौन होता है? उसके पास भी अभाव है, परंतु जितना अभाव है उसकी जिंदगी में, उन सभी जो है अभाव साधनों के प्रभाव से दबा है। कौन है वो? भिखारी। करो अनुमान, ये भेद है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हाँ, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का तो पड़ी रहन दो म्यान। कौन किस भेष में है, इससे साधु का और भिखारी का, गृहस्थ का और सन्यास का फर्क तुम नहीं कर सकते। अगर सन्यास और गृहस्थ का फर्क करना है तो वैराग को प्राप्त हो पहले। और वैराग जीव को होता है, वैराग देह को नहीं होता। हम लोग समझते हैं कि वैरागी वो है जो देह से जो है हाँ निकल गए हैं, वो वैरागी हैं। अरे ऐसे ऐसे वैरागी जाने कितने फंसे हुए हैं जिनको 2 सेकंड का चैन नहीं है, उन्हें कथाएं अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, एक मंदिर में हम नीम सारंड की बात है, जगदीश होंगे शायद हमारे साथ। एक मंदिर में हम सत्संग बैठ कर के करने लगे तो एक बाबा आया, एकदम अकड़ गया। हाँ, यहाँ सत्संग वत्संग नहीं होगा, यहाँ चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं होंगी। हमने कहा महाराज ये युग पुरुष जी को जानते हो? फोटो था उस पर किताब पर। मैंने कहा ये युग पुरुष जी की जो है पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कोई हम अनैतिक बातें नहीं कर रहे, हम प्रपंच की बातें नहीं कर रहे। तो उसका लालच बढ़ गया पुस्तक पर। आगे तो उसने बात नहीं बढ़ाई और बोला ये पुस्तक मुझे दे दो। तो मेरी गांठी की पुस्तक और ले गया, अब सत्संग नहीं करने दे रहा था। और पुस्तक भी, अब भाई पुस्तक है, साधु मांग रहा है तो साधु को तो देना पड़ेगी। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े मठाधीश भी इस भेष में गृहस्थों के भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसलिए हाँ, बिना वैराग के कभी भी मोक्ष की उम्मीद मत करना। बिना त्याग के कभी मोक्ष की उम्मीद मत करना। सबसे पहले त्यागी बनो, कम खाना सीखो, कम पहनना सीखो। और कम का मतलब ये नहीं है कि आप जो नग्न घूमिए वस्त्रों से, कम से तात्पर्य ये है कि तुष्ट रहो। जब तक कपड़ा पहनने को है तब तक अगले कपड़ों की योजना क्यों बनाते रहते हो? जैसे आज खाने को अभी मिलने वाला है कि नहीं 1 बजे, तो रात के खाने की योजना क्यों बना रहे हो?
हाँ, अगर वास्तव में मस्त रहना है तो योजनाएं बनाना जो है बंद कर दो, और इसी का नाम त्याग है। जी हाँ, अगर योजना सहित किन्हीं वस्तुओं का त्याग करोगे आप, तो आप त्याग के अभिमानी हो जाएंगे, त्याग तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही वाणी का विषय होता है, जो जैसी वाणी बोले। अब देखो, वहाँ कम से कम 20 लोग